एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब है? When investigators are able to rule out all possible causes except one, a study is said to have internal accuracy or validity. मतलब जब क्या हो कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, जो भी कोई क्लिनिशियन है, कोई भी बंदा है, तो कोई भी स्टडी वो कर रहा है और उसका वो सिर्फ सारे कॉजेज़ बता दे लेकिन एक ना बता सके, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कॉजेज़ जो केस चल रहा है उसके इंटरनल जो कॉजेज़ हैं कि जिस वजह से वो प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो जिस वजह से हुआ है उसके कॉजेज़ अगर वो सारे बता दे डिटेल में, ठीक है, एक्सेप्ट वन, मतलब ऑलमोस्ट बता दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल वैलिडिटी है। मतलब कोई भी केस जिसके इंटरनल कॉजेज़ आपको पता चल जाए ऑलमोस्ट, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि इट्स स्कोर ऑन हाई इंटरनल वैलिडिटी, मतलब स्कोर उसका जो हाई इंटरनल वैलिडिटी है वो हाई है, ठीक है। और अगर नहीं हो तो उसको हम कहते हैं कि लो इंटरनल वैलिडिटी। अब आप देखें तो केस स्टडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, लो इंटरनल वैलिडिटी होती है उनके अंदर, क्योंकि जिस तरह हमारे पास अगर केस स्टडी में देखें कि अगर एक बंदे को हिस्टेरिया हुआ है, ठीक है, वो जिस वजह से हुआ है, ठीक है, उसके और कॉजेज़ होंगे, किसी और के और कॉजेज़ हो सकते हैं, दूसरे के और कॉजेज़ हो सकते हैं। अब हर किसी के कॉजेज़ डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिनिशियन जो है वो हर किसी के कॉजेज़ नहीं बता सकता एक केस स्टडी की बेस पे, ठीक है, या दो की बेस पे वो सब कॉजेज़ नहीं बता सकता कि सबको इस वजह से हो रहा है, ठीक है, हर किसी के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इस लिहाज से केस स्टडीज़ इंटरनल वैलिडिटी में लो स्कोर कर रही होती हैं, क्योंकि वो सब कॉजेज़ नहीं बताती हैं कि सारों लोगों को किस वजह से ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और इसके उल्ट हमारे पास होती है, इसके साथ साथ होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब है? व्हेन द फाइंडिंग्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द इमीडिएट स्टडी, द इन्वेस्टिगेशन इज सेड टू हैव एक्सटर्नल एक्यूरेसी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो भी कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी आप कोई केस डील कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर उसकी फाइंडिंग्स को आप जनरलाइज कर सकें, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं कि उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, ठीक है। जनरलाइज का क्या मतलब है कि आप उसको ओवरऑल पूरी दुनिया पे अप्लाई कर सकें। जिस तरह आपने बताया कि इस केस में ये जो ट्रीटमेंट मैंने दिया है, ठीक है, यही ट्रीटमेंट इसी मसले के लिए आप हर जगह दे सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हिस्टेरिया के बंदे को इस चीज़ से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी हिस्टेरिया का बंदा हो, किसी भी वजह से उसको हिस्टेरिया हो, तो अगर आप उसको ये ट्रीटमेंट दें तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसकी जो फाइंडिंग, जो मैंने इसका जो ट्रीटमेंट दिया है, मैंने जो इसके कॉजेज़ बताए हैं या मैंने जो इसका ट्रीटमेंट बताया है, ठीक है, जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो सिर्फ इस बंदे के लिए नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है, वो हर हिस्टेरिया वाले बंदे के लिए यही कॉजेज़ हैं। अगर आप ये वाली फाइंडिंग दें, मतलब आपकी ये थ्योरी जो है वो पूरी दुनिया पे अप्लाई हो सकती है, हर जगह पे, सिर्फ मेरे इमीडिएट स्टडी, मेरे केस के अलावा हर जगह भी, सिर्फ मेरे केस पर नहीं, हर जगह अप्लाई की जा सकती है, तो उसको आप कहते हैं कि इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है, कि उसको आप एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं, उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। और इसमें अगर एग्जांपल पे देखें तो केस स्टडीज़ जो है उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम होती है, क्योंकि उनकी फाइंडिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ उसी केस के लिए होती हैं, ठीक है। उसी केस में, उसी स्टडी में जिस ट्रीटमेंट से उसने ट्रीट किया है क्लिनिशियन ने अपने बंदे को, ठीक है, पेशेंट को, तो वो उसी को सिर्फ ट्रीट किया जा सकता है। बाकी दुनिया पे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बात की बात है, लेकिन केस स्टडी ये बात नहीं बताती है, ठीक है। इस लिहाज से केस स्टडी जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी पे भी लो स्कोर करी होती हैं और इंटरनल वैलिडिटी पे भी लो स्कोर करी होती हैं।